हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन नहीं दशमलव नंबर दिए हुए हो, दशमलव बिंदु वाले संख्याएं दी हुई हो, डेसिमल वाले नंबर दिए हुए हो, तो उनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम किस प्रकार निकालेंगे। उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लस उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं 0.5 का अगर मैं स्क्वायर करूं, है ना, तो मुझे मिलता है 0.25। ऐसे ही अगर मैं 0.6 इंटू 0.6 करूँ या 0.6 का स्क्वायर निकालूं तो मुझे मिलता है 0.36। अब यहाँ देखिए, दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या है तो उसका जो स्क्वायर है ना, ये जो उसका जो स्क्वायर या उसका जो वर्ग है ना, वर्ग अर्थात उसको 2 बार इंटू करने पे जो हमें नंबर मिलेगा उसमें दशमलव के बाद 2 संख्याएं आ जाती हैं। ऐसे ही अगर सपोज़ मैं क्या करूं, दशमलव के बाद 2 संख्या वाले नंबर्स लूं और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है इस तरह का अंक, जिसमें दशमलव के बाद जो संख्या है उनका अंक जो है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या वाले नंबर को मैंने स्क्वायर किया तो मुझे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं मिली, 4 संख्याएं। इसी प्रकार अगर मैं 3 संख्या, दशमलव के बाद 3 संख्या वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूं या उसका स्क्वायर निकालूं तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे दशमलव के बाद, 3 इंटू 3 इंटू 2 डबल, मतलब 6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अगर जोड़ संख्यक अंक हैं, जोड़ संख्यक अंक हैं, जोड़ संख्यक अंक मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। तो दशमलव के बाद या तो कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या, या दशमलव के बाद होनी चाहिए 4 संख्या, या दशमलव के बाद होनी चाहिए 6 संख्या। तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो पूर्ण वर्ग डेसिमल फ्रैक्शंस या पूर्ण वर्ग, मतलब टोटली स्क्वायर, फुल्ली स्क्वायर्ड वो है ना, फुल्ली स्क्वायर डेसिमल नंबर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज ऐसा दिया हुआ है 0.5, इसका स्क्वायर रूट ढूंढो, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, नहीं निकलेगा। क्यों, डेसिमल के बाद बस एक ही संख्या है। हाँ, अगर मैं 0.25 का स्क्वायर रूट कहूँ तो वो आ जाएगा 0.5। जब भी दशमलव के बाद कोई इवन नंबर ऑफ संख्या हो, जोड़ संख्यक, या तो 2 संख्या या 4 संख्या या 6 संख्या, तभी उसका वर्गमूल, वो पूरी वर्गमूल हम लोग निकाल पाएंगे, वर्गमूल संभव है। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात, वही जो हमने देखा, 2 संख्या वाले जो नंबर्स हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या अगर है तो उसका जो वर्ग है उसमें क्या आएगा, उसका जो स्क्वायर रूट है उसमें दशमलव के बाद 1 संख्या। इसका उल्टा वही जो मैंने बताया, दशमलव के बाद 4 संख्या है अगर स्क्वायर में तो उसके स्क्वायर रूट में 2 संख्या, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 140 में, वो आप खुद फिल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ के। इसीलिए यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बताया गया है, एंड में कंक्लूजन पेज नंबर 141 में, कि किसी भी दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु के बाद, वही जो मैंने बोला, अगर बेजोड़ संख्या, अगर 0.123 3 संख्याएं हैं तो इसका वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है, संभव है, इसका संभव नहीं है। उसी प्रकार इसका भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर, बेजोड़ संख्याएं हैं दशमलव के बाद। तो इस तरह आप ये जानना क्यों ज़रूरी है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, उसे गिनकर, उसे देखकर ही आप समझ जाएं कि इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि दशमलव वाले जो संख्याएं हैं डेसिमल वाले, उनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। किताब में, आपकी बुक में 2 तरह के मेथड दिए हुए हैं, 2 मेथड्स दिए हुए हैं, 2 तरीके, पर जो तरीका बहुत आसान है और मुझे सही लगता है और याद रखने में भी आसान है, मैं वही चुनना चाहूँगी। देखिए 0.81
का इसका मान निकालने के लिए कहा गया है। आप एक ही मेथड फॉलो कीजिए और यही आपको हेल्प करेगा स्क्वायर रूट ढूंढने में। तो सपोज़ आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको आप फ्रैक्शन में या भिन्न में बदल लीजिए जो आपको पहले से आता है। 81 दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसीलिए हम लोग 2 शून्य लगाएंगे हर में और ये हो जाएगा 100। तो क्योंकि 81 पता है हमें 9 × 9 और 100 पता है 10 × 10 होता है। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 9/10, इसका अर्थात 0.9। क्योंकि हर में एक शून्य है तो एक संख्या पार करके दशमलव यहाँ आएगी और उसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल वाली संख्या है तो आंसर भी आपको डेसिमल में ही निकाल के दिखाना होता है। ओके, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। ऐसा और एक एग्जाम्पल में ले तो 1.69 का स्क्वायर रूट आपको ढूंढना है। वही करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, पहले फ्रैक्शन में बना लेंगे। ओके, फिर 169 है 13 का स्क्वायर रूट और 100 का है 10 × 10, तो ये आ जाएगा 13/10 या एक संख्या पार करके दशमलव यहाँ और ये हो जाएगा 1.3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 हो जाएगा 1.3। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है, दशमलव के बाद एक संख्या आ जाता है। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या थी, वर्गमूल निकाला तो दशमलव के बाद आंसर में एक संख्या आ गई। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर दिया हो जैसे कि 0.1225 ऐसा दिया हो, 1225 अपॉन क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 4 नंबर से दशमलव के बाद तो हम लोग 4 शून्य लगाएंगे। और 1225 को अगर मैं फ्रैक्शन करके देखूँ, प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकती हूँ, मतलब लॉसा निकाल के भी देख सकती हूँ। चलिए लॉसा से ही काम लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 + 1 5 5 5 10। तो ये 3 से तो जाने वाला नहीं है, 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 = 10, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 5 9 = 45, 7 7 = 49। तो अर्थ में क्या मिला हमें, 5 × 5 × 7 × 7 और ये हमें मिल जाएगा 100 × 100। तो इन दोनों के बदले एक 5 और इनके बदले एक 7 और ये एक 100, तो हमें मिला 35/100, है ना। अब क्योंकि दशमलव जो डेसिमल ये जो हर है इसमें 2 शून्य है तो 2 नंबर पार करके दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसीलिए अंत में आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा इसका 0.35। ओके, तो इस तरह जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका हम लोग ऐसे इस तरीके से उसको भिन्न में बदल करके उसका वर्गमूल ढूंढ सकते हैं। ओके, अब एक और मेथड है भाग पद्धति से। जैसे भाग विधि से हमने किया था ना, बाकी नंबर जो बड़े संख्याएं थी, थोड़ी बड़ी संख्याएं थी 6 डिजिट वाली या 8 डिजिट वाली, है ना, तो उनको हमने भाग प्रक्रिया से किया था, वर्गमूल निकाला था। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग निकालेंगे, जो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो या छोटे हो, दोनों को हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे ज़रूर बताइए, या अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो भी मुझे लिखकर बता सकते हैं।